Hello everyone, welcome in our video. Today in this video we are going to know about Republic Day. आज के वीडियो में हम रिपब्लिक डे के बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल फेस्टिवल. रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये क्या है? हमारा नेशनल फेस्टिवल है. यू ऑल नो that festivals are categorized in two types, national and religious festival, and Republic Day is the national festival because क्यों नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है रिपब्लिक डे को? क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म, जाति, समुदाय कोई भी हो, रिपब्लिक डे पूरा देश एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है. दैट इज़ वाई रिपब्लिक डे इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर. हम हर साल 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. और हाँ, पहला रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 ऑफ जनवरी 1950 को पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था. उसके बाद से हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. And this year in 2022 we are going to celebrate 73rd Republic Day. इस साल हम अपना इंडिया जो है अपना 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने जा रहा है. अब ये सब तो हमने जान लिया, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों हम 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. सो द रीज़न इज़ कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया था, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आखिर संविधान किसे कहा जाता है? आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान किसे कहा जाता है. तो हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था ब्रिटिश गुलामी से, लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स ने जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वही इंडिया में चल रहे थे. तो एक तरह से कहा जाए तो हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे. इसीलिए हमारे जो जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके माइंड में ये बात आई कि अगर हमें आज़ाद होना है तो पूरी तरह से आज़ाद होना है, हमें उनके रूल्स रेगुलेशंस से भी आज़ाद होना है. तो इस पर फिर वर्किंग शुरू की गई कि हाँ, जो उन्होंने रूल्स बनाए थे हम उनको चेंज करके उन नए रूल्स बनाएंगे हमारे आज़ाद भारत के लिए. तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया. और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 यानी 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था. और असेंबली जो होती है, मतलब जो हमारी जो संसद होती है, वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था. लेकिन इफ़ेक्ट में कब आया ये कॉन्स्टिट्यूशन? इफ़ेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 को. यानी कि बन तो गया था, बनकर तैयार ये 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसे इफ़ेक्ट में कब लाया गया, इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950. इसीलिए 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था. लेकिन 26 जनवरी को क्योंकि ये लागू किया गया था कि आम लोगों पर भी ये लागू होगा और सब पे ये लागू किया गया था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन. इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन देखा जाए तो हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे ना अंग्रेज़ों से. ना ही उनके कोई रूल्स रेगुलेशन थे, ना तो वो खुद हम पर हुकूमत कर रहे थे. दैट इज़ वाई 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें क्या चीज़ें होती हैं आखिर? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, तो उसके अंदर उस देश के नियम, उस देश के कानून और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, सिटीज़न हैं, उनके अधिकार लिखे होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लिखी होती हैं कि वो अगर इस देश में हैं तो उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, इस कंट्री के क्या नियम है, क्या कानून है. ये सारी बातें किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं. तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें भी ये सारी बातें लिखी गई हैं कि जो हमारा भारत देश है उसमें क्या नियम है, क्या कानून है और इस देश में रहने वाले नागरिकों की क्या अधिकार है. ठीक है, अब ये सब बातें तो हो गई, लेकिन आखिर कौन थे जिन्होंने इंडिया
का संविधान, भारत का संविधान बनाने के बारे में सोचा, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप लोगों ने इनका नाम पहले भी कई बार सुना होगा। बट ये अकेले नहीं थे, बहुत से लोगों ने साथ में मिलकर, बहुत से नेता थे, मिनिस्टर्स थे जिनके साथ मिलकर और ये पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। बट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। मीन्स ही वॉज द लीडर, ये लीडर थे, इनकी अध्यक्षता में ही हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा था, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही है। अब ये तो हो गई सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नाउ आप सभी को पता है कि 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, इससे पहले स्कूल्स में भी कई फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कई तरह के पार्टिसिपेशंस होती हैं, डांस में, सिंगिंग में, एट्सेट्रा। साथ ही साथ 26 जनवरी के दिन हर साल परेड होती है, आप सभी को पता है परेड होती है, एनुअल सेलिब्रेशन होता है। कहाँ पे? राजपथ पे। राजपथ पे ये फंक्शन शुरू होता है, ये सेरेमनी स्टार्ट होती है और इंडिया गेट पे ख़त्म होती है। और इस दौरान कई सारे स्टेट्स की आप लोगों को टैब्लू यानी कि झांकियाँ नज़र आती हैं। बहुत सारे स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग झांकियों के थ्रू, अलग अलग झांकियाँ दिखाई जाती हैं, स्कूल के बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना है वो हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को सलामी देते हैं। इस दिन हमारे जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं वो झंडा भी फहराते हैं। आप सभी ने देखा होगा जो लाइव टीवी पे एनुअली बैठकर देखते हैं या फिर जाकर वहाँ देखते हैं, उनको पता होगा कि इस दिन हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अलग अलग तरह के करतब आपको देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो करतब आसमान में हो या फिर नीचे ज़मीन पर हो, अलग अलग तरह के करतब हमें देखने को यहाँ इस दिन मिलते हैं। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होता है इंडिया के लिए, दैट इज़ वाई ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हर साल एवरी ईयर जो हमारा फंक्शन होता है रिपब्लिक डे का, राजपथ पे कोई ना कोई हमारा चीफ गेस्ट ज़रूर आता है बाहर देश से। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर पैंडेमिक की वजह से कोई भी हमारे चीफ गेस्ट नहीं थे। इस साल हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन आने वाले थे? वो आने वाले थे लीडर्स ऑफ 5 सेंट्रल एशियन नेशन। 5 सेंट्रल एशियन नेशंस के लीडर्स आने वाले थे, प्रेसिडेंट्स आने वाले थे। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है दोबारा से जो कोविड-19 है उसके केसेस में स्पाइक हुआ है, राइज हुआ है, दैट इज़ वाई इंडिया ने इस साल भी ये कैंसिल कर दिया है कि कोई भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज इट इज़ डेंजरस कि हम वो भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी और जिन्हें जो बुला रहे हैं उनके लिए भी, कि बाहर से कोई भी चीफ गेस्ट इस साल भी नहीं आएंगे। बट आप सभी को घर पर ही रहकर इन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है। हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा राजपथ पे, तो ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उनको अलाउ नहीं है वहाँ पर आना, वहाँ पर टिकट्स लेके जाना। कुछ ही लोगों को अलाउ है वहाँ पे टिकट्स लेकर जाना। तो हम सभी घर पे रह के रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारा टेलीविज़न है उस पर हम, आप सभी को पता है कि लाइव परेड शो की जाती है, हम वो परेड देखेंगे और रिपब्लिक डे के बारे में और बातें जानेंगे। सो आप सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।